ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। श्री गीता पाठ में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे दिव्य घोषणा करने वाले सारे संसार के पालनहार भगवान वासुदेव कृष्ण की वाणी, जिनकी एक वाणी के कारण हम अपने आप में आत्मबल से ओतप्रोत हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की वाणी। वासुदेव, हृदयकेश, गोविंद, गोपाल, ऐसे पवित्र नामों से जाने जाने वाले अपने प्रभु की वाणी। गीता पाठ में हमारा प्रयास होता है कि गीता को प्रारंभ करने से पहले गीता के अनेक पहलुओं को हम जानें। पिछले सप्ताह में हमने विश्वगुरु भारत और विश्वगुरु भारत को विश्वगुरु बनाने वाली ग्रंथ गीता पर चर्चा की। गीता चर्चा में कुछ जिज्ञासाएं भी आती हैं। हमारे पास इस सप्ताह की जिज्ञासा में एक सज्जन कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में युद्ध जो हुआ है वो मारकाट वाला युद्ध है या आध्यात्मिक मानसिक द्वंद्व का युद्ध है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 8 से 10 स्थानों पर युद्ध की चर्चा की। बार बार अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा धर्म है। हे अर्जुन उठो और युद्ध करो। कहीं कहीं पे कहते हैं मामनुस्मर युद्ध चाहे अर्जुन, तुझे भय होता है तो ये सबको मरा हुआ जान और युद्ध कर। गीता के एक अध्याय में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कहा कि तू मेरे आश्रण होकर युद्ध कर। कई अध्यायों में भगवान ने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, पर वो कौन सा युद्ध है? क्या वह युद्ध अकेला अर्जुन लड़ रहा है या हम भी उस युद्ध में सम्मिलित हैं? गीता का पठन पाठन करने के बाद मेरे मन में भी ये प्रश्न अभी आया था। मैंने उस प्रश्न के पीछे दौड़ लगाई, गीता के कई अध्यायों के कई श्लोकों का मंथन किया और उस मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है, यहाँ एक नहीं यहाँ 2 युद्ध भगवान श्री कृष्ण करने को कह रहे हैं। एक युद्ध लौकिक जो अर्जुन ने किया, उस महाभारत युद्ध के लिए उनकी वीरता को उन्होंने ललकारा था, और दूसरा युद्ध आज संपूर्ण संसार में होने वाले, मन मन में, जन जन में, देश देश में होने वाले युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें रास्ता बताया। युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष ही युद्ध है, और ये आजकल सबके साथ हो रहा है। ये मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मन मन में हो रहा है। हमारे मन में एक दैवी शक्ति है, एक आसुरी शक्ति है। उसी शक्ति को हम संपद कहते हैं, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। हमें कई बार गलत कर्म करने के लिए हमारा मन प्रेरित करता है।
और हम उस तरफ ध्यान नहीं देकर अच्छे कर्म में लगे रहते हैं तो ये सत्य की विजय हुई। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म ना करके उसके बहकावे में आ जाए तो आसुरी हो गया। ये देवी संपदा आसुरी संपदा का संघर्ष परिवारों में भी है। कहीं पर बाप, कहीं बेटा, कहीं पति, कहीं पत्नी देवी संपदा से है तो कोई आसुरी संपदा से। और यही कई जगह लड़ाई का मुख्य कारण भी है। यही देशांतर देश में भी हो रहा है। राजनीति में भी यही लड़ाई है, देवी संपदा, आसुरी संपदा। तो ये दोनों आसुरी देवी संपदा में जब संघर्ष होता है तो उसे युद्ध कहते हैं। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां भी हैं। इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध में दोनों मिटते हैं, क्योंकि देवी संपदा आसुरी संपदा दोनों मिटेगा तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान ने जिस विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराया था, उस स्वरूप का दर्शन हमें तभी हो सकता है जब केवल आसुरी नहीं देवी संपदा भी मिटना चाहिए। क्योंकि आसुरी संपदा विनाश की ओर ले जाता है और देवी संपदा हमें अहंकार की ओर ले जाता है, जिसका भी परिणाम मृत्यु है। यहां पर युद्ध का स्थान भगवान ने कुरुक्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो कौन सा युद्ध का स्थान है? क्या केवल कुरुक्षेत्र ही भगवत गीता में युद्ध का स्थान है? लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। हमारे शरीर में पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, ये सब हमको जो कई बार शिथिल करते हैं, कई बार उद्वेलित करते हैं, कई बार हमें आवाहित करते हैं, कई बार हमें सम्मोहित करते हैं, कई बार हमें उच्चाटन करते हैं, ये युद्ध ही तो है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़ता है अपने विचारों से, अपने मन के विभिन्न विभिन्न जिज्ञासाओं से। वो ग्रंथि पड़ी गई, वो ग्रंथियों से। ज्ञान क्या है? गीता में हमने जो जो शब्द सुने हैं, युद्ध शब्द, युद्ध स्थल शब्द, ज्ञान। ज्ञान क्या है? परमात्मा का बोध ही ज्ञान है। ये तो सर्वविदित है कि परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। ज्ञान के जितने भी मार्ग हैं वो सभी मार्ग, वो कितने पुराने पुराने हैं, कितने। सृष्टि का आदि शास्त्र देखिए गीता, वैदिक ऋषि जो आदि अनादि काल से रचना करते आए, भगवान श्री राम का उपदेश जो 17 लाख वर्ष पहले हुआ, योगेश्वर कृष्ण जो 5002 वर्ष पहले हुए, महात्मा जरुस्थल ये 2700 वर्ष पहले, इन्होंने भी तो कहा परमात्मा को। भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए, गौतम बुद्ध 1500 वर्ष पूर्व, ऐसे ही आदि शंकराचार्य 1200 वर्ष पूर्व, संत कबीर, तुलसी, नानक ये 600 से 500 वर्ष पूर्व। ये सभी का जो समय रहा है, दयानंद सरस्वती जी हुए 200 वर्ष पूर्व। अब इन सब ने एक ही परमात्मा के बारे में कहा और एक ही परमात्मा को प्राप्त करना ज्ञान की पराकाष्ठा है, अर्थात कोई भिन्न नहीं है। इस बात में सबका मत ऐक्य है। योग, योग क्या है? गीता में योग शब्द का कई जगह वर्णन है। संसार के संयोग वियोग से रहित संसार में मिलना योग नहीं है। कई लोग सोचते हैं पुत्र जन्म हुआ योग हो गया, विवाह हुआ पति पत्नी मिल गए योग हो गया। नहीं, गुरु शिष्य मिल गए योग हो गया। ऐसे तो पैसा गिनना भी योग कहते हैं, कुल योग इतना हुआ। लेकिन गीता में जिस योग के बारे में कहा गया, चाहे वो कर्म योग हो, ब्रह्म योग हो, चाहे वो कोई भी योग हो, सांख्य योग हो, गीता में योग शब्द का अर्थ है संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म का मिलन ही योग है। ब्रह्म का जब जीव से मिलन हो वही योग है और संपूर्ण योग उसी योग के लिए किए गए हैं। वासुदेव श्री कृष्ण की वाणी में ज्ञान योग शब्द आया है, निष्काम कर्म योग शब्द आया है। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है, अर्थात अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। अपने आप को शुद्ध करके, विचारों को शुद्ध करके, इंद्रियों पे संयम करके
और पूर्ण योग होकर समाधिस्थ हो जाना, संपूर्ण चिंताओं और सुचिंताओं से मुक्त होकर के एक ब्रह्म पे लीन होने का प्रयास करना, यह आत्मयोग है, ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग पे भगवान कृष्ण ने बहुत जोर दिया। उन्होंने बार बार कहा कि निष्काम हो जाइए। क्या है निष्काम कर्म योग? अपने इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। कई लोग सोचते हैं कि कर्म को त्याग देना निष्काम कर्म योग है। नहीं, कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के फल की इच्छा को त्यागना, यह होता है समर्पण। कर्म के फल की इच्छा करते हुए करना मजदूरी हो गई, लेकिन निष्काम कर्मयोग कहता है कि कर्म के फलों की आशा ना करते हुए निष्काम होकर, स्थिर होकर परमात्मा का चिंतन अवधारण करना और उसकी ओर बढ़ना, ये निष्काम कर्मयोग है। गीता में और भी कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपके मन में जिज्ञासा हो, आप हमें जरूर लिख कर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। यदि आप वीडियो बना के भेजेंगे तो गीता पाठ में आपकी वीडियो भी सम्मिलित की जाएगी। मिलेंगे अगले सप्ताह पुनः भगवान कृष्ण की दिव्य वाणियों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।